गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 6 में पढ़ रहे थे चैप्टर मीडिया। तो आज हम पढ़ेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो हमने ऑलरेडी मीडिया में देखा कि मनी का क्या रोल है और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। अब देखते हैं डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है। तो बच्चों, ये जो हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी कि इंडिया जो हमारी है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है। और इस कंट्री में जो ये गवर्नमेंट है, ये पब्लिक चूज करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। यानी कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों के थ्रू बनाई जाती है और उनकी ही भलाई के लिए ये काम करती है। तो यहाँ पे बताया है कि जो मीडिया है उसका इस डेमोक्रेसी में कितनी अहमियत है, यानी कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये हमें क्या करता है, न्यूज प्रोवाइड करती है और कुछ ऐसे खास इवेंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये क्या करती है, डिस्कशंस करती है। तो चाहे वो अपनी कंट्री के हों या कंट्री के बाहर पूरी दुनिया के बारे में हो, तो उनके ऊपर ये डिस्कशंस करती है। तो अब यहाँ पे इसने बताया है कि जो ये गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है, इसमें मीडिया क्या है, मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया इसमें इंफॉर्मेशन देती है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। अब मीडिया का क्या काम है कि जो भी वो हमें इंफॉर्मेशन दे वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड मीन्स यानी कि जो भी वो इंफॉर्मेशन दे उस रिपोर्ट में, अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज दैट विच इज, यानी अ बैलेंस्ड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, अब ये बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या होती है? अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। यानी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें जो सच हो उसे दिखाया जाए, उसे बताया जाए, यानी कि झूठ का सहारा ना लिया जाए, और जो पार्टिकुलर स्टोरी हो, जो पार्टिकुलर बात हो, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करके कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू बनाए जाएं और रीडर उसे अपने माइंड से अच्छी तरह से पेश करने की कोशिश करे। तो उसे किसी चीज का, उसे किसी का भी कोई डर नहीं होना चाहिए। यानी वो ना ही किसी पे डिपेंड हो, ना किसी से वो डरे, और ना किसी से पैसे लेके सच को झूठ और झूठ को सच बतलाने की कोशिश करे। यानी बिना वो डरे अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आम लोगों तक पहुंचाएं। तो और जो आम लोग हैं उन्हें भी पता चले कि ये सच है या झूठ है। तो कहीं पे क्या होता है कि मीडिया कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ी होती है, तो वो पब्लिक को दिखाती कुछ है, सुनाती कुछ है, और असलियत में उसकी स्टोरी कुछ और होती है। तो उसका इंप्रेशन किस पे पड़ता है? पब्लिक पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे न्यूज ऑफ इंडिया जो है, ये हमें किसी के बारे में बता रही होगी कि ऐसे कहीं पे कोई ट्रैफिक में एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे उस आदमी को, मतलब वहां पे उसकी डेथ हो गई है, तो उसको वहां से उठा के इलाज के लिए ले लिया गया है। और ऐसे ही दूसरी जगह पे कोई और न्यूज़पेपर या न्यूज रीडर होगा, जैसे इंडियन डेली पे, तो वहां पे वो बोलेगा कि नहीं, इसको यहां से उठा के नहीं लिया गया, इस आदमी ने वहीं पे दम तोड़ दिया। तो यहाँ दोनों के जो इंफॉर्मेशन हमें पहुंचती है, यानी कि पब्लिक को असलियत जो पता होती है, तो वो इन दोनों की रिपोर्ट से डिफरेंट होती है। तो इस तरह से पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर इनका गुड और बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए जो मीडिया है, मीडिया को बैलेंस्ड रिपोर्ट देनी चाहिए, और जो सच हो, जो सही स्टोरी हो, जो सही मुद्दा हो, उसके बारे में उन्हें सही तरह से पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यानी कि एंड यहाँ है ए बैलेंस्ड रिपोर्ट। ये मैंने आपको बताया कि इसमें पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ए पार्टिकुलर स्टोरी के होने चाहिए, और उसमें बताया जाए कि क्या किया जाए, यानी कि रीडर जो है उसको अपने माइंड में सही तरह से सही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है, पब्लिक तक पहुंचाना है।
एन इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, अब वो क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज। एन इंडिपेंडेंट मीडिया वो होता है यानी कि मीडिया कभी भी वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज, यानी कि मीडिया जो है ये हमेशा डिपेंड रहता है किन पे? बिजनेसमैन पे या बड़े बड़े कोई मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इन्हें मनी देते हैं, पैसा देते हैं चलाने के लिए, और कुछ कहते हैं कि आप ऐसी रिपोर्ट इसमें छापो। मीडिया की ड्यूटी है कि जब भी कोई बैलेंस रिपोर्ट वो लिखें तो वो किसी पे डिपेंड होकर अपनी रिपोर्ट ना लिखें, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होके लिखें। इसका मतलब है कि कहीं पे अगर कहीं गलत हो रहा है तो उन्हें पब्लिक तक उस बात को सही ढंग से पहुंचाना है, तो इस बात को उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। कहीं पे ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं पैसा दे के मीडिया वालों को पैसा दे के कुछ गलत बात बतलाने की कोशिश करते हैं और जिसका बैड इफेक्ट पब्लिक पर पड़ता है। तो ये जो मीडिया है ये इनके लिए चैलेंज बन जाती है कि वो क्या करें और क्या ना करें। तो कभी कभी डर के मारे या कुछ ऐसी चैलेंज होती हैं पैसे की लालच के वजह से या डर की वजह से वो मजबूर हो जाते हैं गलत रिपोर्ट्स देने के लिए। तो अब यहाँ इन्होंने बताया है कि मीडिया को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, यानी कि मीडिया को कभी किसी से डर के या पैसे की लालच नहीं करनी चाहिए कि पैसे चार पैसों के लिए या अपने मीडिया को फेमस करने के लिए उसको चलाने के लिए वो किसी ऐसे इवेंट को या किसी ऐसे हादसे को वो छुपा दें और पब्लिक को कुछ और दिखाएं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो अब इसके बारे में इन्होंने बताया है कि इंडिपेंडेंटली काम करने से मीडिया को रोका जाता है। वो कौन रोकते हैं? या तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं या कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मीडिया को काम करने से रोकते हैं। न्यूज़पेपर बैलेंस्ड जो है न्यूज नहीं दे पाते। इसी तरह से जो न्यूज़पेपर हैं वो भी बैलेंस्ड न्यूज हम तक पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है, उन्हें थ्रेट दी जाती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो इसलिए इन्हें ये इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर पाते। तो अब यहाँ इन्होंने बताया है कि इंडिपेंडेंटली मीडिया जो है इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में। इट इज on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens, so it is important that this information is reliable and not based। तो इस पे इनको यानी कि ये इंफॉर्मेशन मीडिया प्रोवाइड करता है किनको? सिटीजन्स को। जो भी वो इंफॉर्मेशन देता है ये इम्पोर्टेंट होता है कि इंफॉर्मेशन जैसी उनको बताई जाती है वैसी ही वो आगे देता है। तो रियलिटी क्या है मीडिया की? फॉर फ्रॉम इंडिपेंडेंट मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। ये क्यों ऐसा करने से डरते हैं, यानी इसका रीजन क्या है? एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है मीडिया पे, ठीक है। गवर्नमेंट जब मीडिया पे कंट्रोल करती है, when the government prevents either a news items or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the large public। कुछ गवर्नमेंट मीडिया पे कंट्रोल इन चीजों पे करती है कि कहीं पे पिक्चर्स में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं मूवी में जो कि पूरी आम पब्लिक को शो नहीं करने चाहिए, उन पे वो उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है, उनको दिखाने से रोकती है। या कुछ ऐसे आपने देखा होगा कभी कभी रैप के केसेस होते हैं तो हमें डायरेक्ट उस इंसान की मीडिया शक्ल नहीं दिखाती है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको क्या करती है? ऐसा दिखाने से रोकती है। और ऐसी कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो कि बच्चों को देखनी नहीं है, तो उन पे वो बैन लगाती हैं, यानी कि उनको वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मीडिया को दिखाने से। तो इसी तरह से इस पे सेंसरशिप होती है। तो ये सेंसरशिप क्या होती है? इंडियन हिस्ट्री में बताया है कि ये सेंसरशिप गवर्नमेंट की तरफ से होती है, मींस कंट्रोल करती है गवर्नमेंट कि हमें पब्लिक को क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो
इसी तरह से आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसे मूवीज में सीन होते हैं वो काट दिए जाते हैं, मीडिया को वो काटने पड़ते हैं, या पब्लिक प्लेसेस पे कुछ ऐसे हादसे हुए होते हैं वो पब्लिक को दिखाने नहीं होते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। तो जैसे कि 1975 टू 1977 में एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था मीडिया को वो दिखाने से, ताकि पब्लिक उसे देखकर ज्यादा परेशान ना हो जाए। तो ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो ओके, थैंक यू।